होगा कि आतंकवाद उनके लिए भी बड़ा खतरा है। इससे बड़ा मैसेज प्रधानमंत्री का उस प्लेटफॉर्म से हो नहीं सकता था। नाम नहीं लिया लेकिन सब कुछ कह दिया, सब कुछ कह दिया और बड़े सख्ती से कहा उन्होंने ये भी कहा कि अफगानिस्तान की धरती को आप आतंकवाद के लिए मना इस्तेमाल करें, और दूसरी बात कि आप अपनी सीमाओं के पार से आके आतंकवाद नहीं फैला सकते हैं। और तारीफ दी उन्होंने, प्रशंसा की उन्होंने लोकतंत्र की शक्ति के बारे में और लोकतांत्रिक परंपराओं की शक्ति के बारे में। तो मैं समझता हूं इससे साफ कोई संदेश नहीं भेज सकते हैं हम पाकिस्तान को, और पाकिस्तान को ये याद रखना पड़ेगा। पाकिस्तान, मोदी जी एक ऐसे हमारे नेता हैं जो सिर्फ बातों में रुके नहीं रहते, जो कार्रवाई करनी है, जो दबाव लगानी है कि ये ना हो, उसके लिए भी हम उपयुक्त कदम उठाएंगे। अगर मैं पाकिस्तानी होता तो मैं इसे इस तरह समझता, और इसी तरह समझेंगे ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में। जी, क्योंकि अब जो अफगानिस्तान में हो रहा है, जो पाकिस्तान की कार्रवाई है, इस पर विरोध सारी दुनिया में है, और चीन भी इसे समर्थन सीधे तौर से नहीं देता है, उल्टा सीधा बात करके कुछ समर्थन मिलता है उनको चीन से। लेकिन हम अब जैसे क्रिकेट में कहते हैं गुड विकेट पे हैं, अच्छे स्थान पे हैं, और इसे हमें आगे ले जाना चाहिए। और जो भी हमने प्रधानमंत्री ने कहा है उस पर हमें ध्यान रखना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय दबाव अगर जिस पाकिस्तान पर आए, खासतौर पर आर्थिक विषयों पर, तब उस दबाव का नतीजा हम देखेंगे। जिस अंदाज में प्रधानमंत्री ने अपनी बात रखी है, आतंकवाद का आपने जिक्र किया, अफगानिस्तान को लेकर उन्होंने कहा कि जिन पर विश्व में शांति को बनाए रखने की जिम्मेदारी थी, जिन पर यह जिम्मेदारी थी, वो उन्होंने कहीं ना कहीं लेट डाउन किया। उन्होंने यह भी कहा कि संयुक्त राष्ट्र को प्रासंगिक बनाए रखना है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र पर सवाल उठ रहे हैं, और खासतौर पर उन्होंने जो अफगानिस्तान में सिचुएशन है उसकी बात की। मुझे बताया कि आप सिर्फ 5 मिनट के लिए हैं, तो एक तो ये पॉइंट जिसमें उन्होंने संयुक्त राष्ट्र की भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स की, और दूसरा जो उन्होंने चाइना को लेकर आपने जिक्र किया, चाइना को लेकर उन्होंने जिस तरह से कहा हमारे समंदर हमारी साझी विरासत है, इसलिए हमें यह ध्यान रखना होगा कि ओशियन रिसोर्सेस को हम यूज करें, एब्यूज नहीं, हम इन्हें एक्सपेंशन और एक्सक्लूजन की दौड़ से बचा कर रखें। और साथ ही जिस तरह से उन्होंने यह भी कहा कि कोविड के ओरिजिन के संदर्भ में यूएन की जो संस्थाएं हैं उनकी विश्वसनीयता को धक्का लगा, चाइना को भी सीधे तौर पर कटघरे में खड़ा किया। ये पहली बार उन्होंने किया है इस तरह की बात। तो हाउ डू यू सी दैट? मैं जैसे कि मैं कह रहा हूं कि स्पष्ट है कि इन्होंने ध्यान आकर्षित किया चीन की ओर में और पाकिस्तान की ओर में, और जिस तरह से चीन पाकिस्तान को समर्थन दे रहा है, जिस तरह को तालिबान को उकसा रहा है, इसे हम अपने ध्यान से हटा नहीं सकते हैं। और मैं समझता हूं कि उस पर उन्हें रूस का भी समर्थन नहीं मिलने वाला है, क्योंकि रूस अब भी शक आ गया है तालिबान के बारे में। इसके अलावा जो अफगानिस्तान के 2 पड़ोसी हैं, जो महत्वपूर्ण पड़ोसी हैं, एक ईरान और दूसरे ताजिकिस्तान, उनके साथ हमारा संपर्क अच्छा रहा है, और ये दबाव पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो अपने को शासक कहते हैं उस पर पड़ोस से भी आएगा। यही मेरे ख्याल में मकसद है और रहेगा। ठीक, जल्दी एक कमेंट अचल मल्होत्रा सर। यूएन की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना हो, एक्सट्रीमिज्म पर बोलना हो, उन्होंने साफ तौर पर कहा रिग्रेसिव थिंकिंग उन्होंने यूज किया, रिग्रेसिव थिंकिंग, एक्सट्रीमिज्म। जी हाँ, बहुत ही संक्षेप में मैं उनके भाषण को 3 हिस्सों में बांटता हूं। पहला तो अंत्योदय है, जिसमें उन्होंने बात करी नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड। ये उन 12 कमिटमेंट में से एक कमिटमेंट है जो पिछले साल देश के बड़े बड़े नेताओं ने, वर्ल्ड के बड़े बड़े नेताओं ने पूरी दुनिया को दी थी, और जिसके ऊपर एक कॉमन एजेंडा करके एक रिपोर्ट
अभी यूएन जनरल सेक्रेटरी ने रिलीज करी है। और इसमें मोदी जी ने बताया है कि किस तरह ने भारत ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं ताकि नो वन इज लेफ्ट बिहाइंड। इसमें सोशल, फाइनेंशियल, हेल्थ और दुनिया भर की दूसरी सिक्योरिटीज के लिए जो गरीब से गरीब लोगों तक इन योजनाओं का लाभ पहुंचे, उन्होंने क्या क्या स्टेप लिए। दूसरा जो सेगमेंट था वो आतंकवाद का था, अफगानिस्तान को लेके था, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को न सिर्फ नसीहत दी है बल्कि चेतावनी भी दी है। और चाइना और पाकिस्तान दोनों का नाम लिए बिना उन्होंने उसे टारगेट किया। चाइना को मोर देन वंस, देखिए जब वो यूज और अब्यूज की बात करते हैं ओशंस की, जब वो वहां एक्सपेंशनिज्म और एक्सक्लूसिविज्म की बात करते हैं, जब वो ग्लोबल सप्लाई चेन्स और ग्लोबल इंडस्ट्रियल डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं, तो ये सारी चीजें चाइना को टारगेट करती है। और इनफैक्ट मेरे हिसाब से जब उन्होंने कहा डेमोक्रेसी कैन एंड डेमोक्रेसी हैज डिलीवर्ड, तो वो भी इन ए वे चाइना को टारगेट कर रहे थे, क्योंकि चाइना कहता है कि डेमोक्रेसी जो है एक वायबल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस नहीं है। तीसरा सेगमेंट है जो यूएन का, जहां उनकी जो गिरती हुई क्रेडिबिलिटी है उसकी क्रेडिबिलिटी के बारे में बात करी, अकाउंटेबिलिटी बात करी और यूएन रिफॉर्म्स की अर्जेंसी की बात की। और अंत में उन्होंने इससे कंक्लूड किया कि सही समय रहते सही काम कर लेना चाहिए, वरना फिर बहुत देर हो जाती है। तो ये मेरे हिसाब से ये जो पूरा सारांश जो निकलता है, इसे आप 3 हिस्सों में बांट के देख सकते हैं। बिल्कुल रविंद्र सचदेव, जल्दी से मैं यहाँ पे फोकस करना चाहूंगी जो उन्होंने पाकिस्तान को लेकर कहा, पॉलिटिकल टूल के तौर पर आतंकवाद का इस्तेमाल करना, रिग्रेसिव थिंकिंग, एक्सट्रीमिज्म, और साथ ही जो एक्सक्लूजन और एक्सपेंशन माफ कीजिएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कोविड के ओरिजिन के संदर्भ में किसी को बताने की जरूरत नहीं, निशाना किस पर था। और सर्टनली देखिए निशाने तो मारते गए, पर देखिए लीडरशिप और स्टेट्समैनशिप ये होती है जिसको आपने निशाना मारना है मारिए निशाना, उसके अलावा अब दुनिया को बड़े विचार दीजिए। तो इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन हो तब स्पीच इफेक्टिव होती है, राइट। नहीं तो निशाना आप बोलते रहे जी आपने ये करा वो करा, फायदा नहीं। आप एक बड़े प्रिंसिपल से लेके जाओ और निशाना साइड में जाए। तो ये दोनों चीजें कॉम्बिनेशन में हुई हैं। मैं एक कपल ऑफ पॉइंट्स, एक बहुत बहुत अहम बात है जो प्राइम मिनिस्टर ने कही, बार बार हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे, टाइम, काल, वक्त होता है कि अभी आपने करा कुछ नहीं तो आगे की जनरेशंस हमें क्या कहेंगी, आप इस समय क्या कर रहे थे, राइट। और इस समय कौन लोग हैं जो क्या कर रहे थे, यूनाइटेड नेशंस, पूरी दुनिया, हम खुद, सब लोग मिलके हम क्या कर रहे थे इस समय जब दुनिया इस रास्ते पे जा रही थी। दैट्स वन। फिर ऑफ कोर्स कुछ बड़े प्रिंसिपल्स, सेवा बहुत बड़ा प्रिंसिपल, राइट, और कुछ जो अभी शांति एंड ऑल जो भी बोले गए हैं। इसके अलावा एक और बड़ा इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल है, देखिए इंस्पिरेशन एंड होप का। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, फिर भी हमने वैक्सीन एक डेवलप करी है। यू नो एक सेइंग होती है, लाइफ तुम्हें लेमन देता है, मेक लेमनेड। जो भी सिचुएशन है, खट्टा जो भी आपको खटास दे रही है जिंदगी, उसमें कुछ करो और उसका पॉजिटिव निकालो कुछ, तो ये कुछ करो। एंड थर्डली जो इन्होंने कहा कि साइंस बेस्ड थिंकिंग, ओके, एंड रैशनल टेम्परामेंट, साइंटिफिक टेम्परामेंट इत्यादि, उसके लिए हमने इनोवेशंस का प्रमोशन, वो भी अगेन अ कल्चर ऑफ इनोवेशंस फॉर आवर फ्यूचर जनरेशंस। मैं उसमें केवल एक चीज ऐड करूंगा, इंक्यूबेटर्स जो हम अपने टेक्नोलॉजी के बना रहे हैं, उसी तरह के इंक्यूबेटर्स हमें चाहिए फॉर पीस ऑफ माइंड, टू क्रिएट गुड ह्यूमन बींग्स। और ये जो व्हाट इज अ गुड ह्यूमन बीइंग पोटेंशियली, वो उन्होंने बड़े सारे प्रिंसिपल्स, यू नो टैगोर को कोट किया, अ फ्री माइंड हो जो कि आपको यू नो किसी बॉर्डर्स से, आई थिंक ही वाज मेंशन समथिंग लाइक दैट, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, अंत्योदया, लास्ट पर्सन, जी, इकोलॉजी को यूज करें, अब्यूज ना करें, ओशंस एंड इकोलॉजी को, वो भी तो क्या है, को एग्जिस्ट करें। इकोनॉमी एंड इकोलॉजी में बैलेंस होना चाहिए। उन्होंने इकोनॉमी इकोलॉजी, बट आल्सो ही मेंशन्ड फॉर द ओशंस, या फॉर द ओशंस यू नो यूज देम बट डोंट अब्यूज देम, राइट। सेम विद एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को भी इस्तेमाल करो पर अब्यूज मत करो, नहीं तो एनवायरनमेंट हमें अब्यूज करेगी। तो मीनिंग्स निकालने के बहुत निकलते हैं, आप ध्यान से अगर देखें और पढ़ें, और निशाने भी अलग लगाएं जो कि जरूरी भी होते हैं। आपको कुछ जरा मस्कुलर सिग्नलिंग भी करनी होती है, एवरीथिंग गुडी गुडी नहीं हो सकता, तो मस्कुलर सिग्नलिंग भी गई है। त्रिपाठी सर, हाँ, मेरा कमेंट मैं यहाँ पर ये जानना चाह रही हूँ, प्रधानमंत्री ने जिस अंदाज में इंडियन डेमोक्रेसी का जिक्र किया, उन्होंने कहा मदर ऑफ डेमोक्रेसी, उन्होंने एक परंपरा का जिक्र किया और हजारों साल पहले का उन्होंने हवाला दिया। उन्होंने उसके बाद वाइब्रेंट डेमोक्रेसी भी कहा। इस पहलू पे मैं आऊंगी, लेकिन पहले आतंकवाद को लेकर चाहती हूँ सभी गेस्ट का एक एक कमेंट में ले लूं। आतंकवाद पर जिस तरह से प्रधानमंत्री ने चोट की है,
देखिए, प्रधानमंत्री ने सीधे सीधे कह दिया कि आतंकवाद का मामला उन्होंने उठा दिया। अफगानिस्तान को नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में ऐसे आतंकवाद को पालन पोषण और बढ़ावा नहीं देना है। और उन्होंने साफ साफ ये कह दिया कि वहाँ अफगानिस्तान में माइनॉरिटी, विमेन और चिल्ड्रन राइट का वो होना चाहिए। एक्सट्रीमिज़म पे उन्होंने कहा कि एक्सट्रीमिज़म और रिग्रेसिव थिंकिंग, मतलब देखिए, जहाँ आपका कट्टरवाद होता है वहीं आतंकवाद होता है। तो ये उन्होंने साफ साफ बता दिया कि कट्टरवाद और आतंकवाद की यहाँ पर दुनिया में जगह नहीं है। उन्होंने एक और बड़ी चीज़ जो मैरीटाइम सिक्योरिटी की कही, देखिए, उससे सीधे चाइना को निशाना लगा। और आप ये देखेंगे कि ये दोनों निशाने जो पाकिस्तान और चाइना को लगे हैं, आप देखिएगा कि अगले 1 घंटे के अंदर ग्लोबल टाइम्स में चाइना का रिएक्शन इस पर आ जाएगा। और उन्होंने जो सबसे एक चीज़ और उन्होंने अपने भाषण में कही जो थी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। जी सर, मैं चाहती हूँ पहले मैं एक आतंकवाद को लेकर एक कमेंट सबका ले लूं, क्योंकि उन्होंने जिस अंदाज में प्रहार किया है। रुचि जी, कमेंट आपका, प्रधानमंत्री का संबोधन आपने सुना, कॉन्फिडेंस आप उससे कह सकते हैं, लेकिन जिस अंदाज में प्रधानमंत्री ने फ्रॉम द वर्ड गो स्टार्ट किया, इंडियन डेमोक्रेसी, मदर ऑफ डेमोक्रेसी, वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, और भारत में जो विविधताएं हैं उनको हाईलाइट किया, ये अपने आप में बताने के लिए काफी कि प्रधानमंत्री आज सोच कर आए थे कि हर बॉल को आउट ऑफ द पार्क ही हिट करना है। हाँ, आई थिंक ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो बाइडेन के साथ मिलने का मकसद यहाँ पे किया कि ही रादर देन हैविंग अ मीटिंग वर्चुअली यहाँ पे आके उनके साथ मिले थे, तो उसके लिए आई थिंक इट स्पीक्स वॉल्यूम्स, क्योंकि इन ऑर्डर फॉर अस टू एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप विथ द यूएस एंड विथ ऑल द अदर कंट्रीज, इट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम टू बी हियर यहाँ पे फिजिकली। पर in light of that question you just asked, I think he's done a fabulous job as far as trying to come here and address all these issues. हम जो तालिबान के साथ हमारा रिलेशनशिप है कि हम ऐसे पीस और स्टेबिलिटी के लिए हम ऐसे नहीं कि बस जो भी मर्जी हमारे साथ किया जाए, we are ready to accept whatever it is that they are willing to give us. We actually want to be an active participant in trying to deal with this and handle this with other people also. ये नहीं कि जैसे अमेरिका की जैसे हम सब अकेले में जो मर्जी कर लिया, दूसरे लोगों के साथ भी उनका भी लिहाज रखना चाहिए कि उनके भी इंटरेस्ट क्या है, उनके भी डेवलपमेंट सिक्योरिटीज क्या हैं, क्योंकि उनके साथ हमारा अलायंस बहुत ही जरूरी है। जी जी, अनिल त्रिगुनायत सर भी हमारे साथ हैं। सर, आई होप आई गॉट योर सरनेम राइट। जल्दी से आपका फर्स्ट कमेंट में यहाँ पर चाहती हूँ प्रधानमंत्री का ये यूएनजीए में संबोधन। हम एक तरह का एग्रेशन आप मानते हैं आज प्राइम मिनिस्टर की स्पीच में, विदाउट गोइंग ओवरबोर्ड, लेकिन जिस तरह से उन्होंने असर्टिव अंदाज में अपनी बात रखी है, वो हर किसी को अकाउंटेबल होल्ड करने की बात करता है, चाहे वो यूएन की संस्थाएं हो, चाहे वो यूएन हो या फिर मेंबर स्टेट्स हो। देखिए अदिति, जब से अगर आप देखें प्रधानमंत्री यूएन में गए हैं या इस बार की यूएस की विजिट जो है उनकी, उससे बड़ा क्लियर है कि भारत एक कॉन्फिडेंट नेशन है और कॉन्फिडेंट नेशन के प्रधानमंत्री कॉन्फिडेंट रूप से अपनी बात को आगे रख रहे हैं। और उन्होंने ये भी देख लिया है कि चाहे दूसरे मुल्क, चाहे अमेरिका हो या दूसरे बाकी क्वाड कंट्रीज़ हो, जब देखिए नाम तक आप नहीं ले रहे हैं अपने क्वाड स्टेटमेंट में हो या कहीं पे उनमें, और जानते बूझते कि पाकिस्तान क्या कर रहा है, टेररिस्ट का पूरा वो है, तो आप ये देख रहे हैं कि किस तरह का आप उनसे कोऑपरेशन ले सकते हैं। तो इसलिए ये बात मालूम है भारत को कि बहुत सी चीज़ें हमें खुद ही करनी होंगी और करके दिखानी होंगी ताकि दुनिया के सामने एक बड़ा वो हो। दूसरी चीज़ ये टेररिज्म के मामले में उन्होंने बिल्कुल सही सीधा बात कही, और ये सबको मालूम है कि अफगानिस्तान में कौन मुल्क फ़ायदा उठाना चाहता है, चाहे वो चीन हो या पाकिस्तान हो, दोनों का ही उसमें पूरा, और उनकी वजह से ही ये जो सिचुएशन आज वहाँ पर है वो हुई है। और उसमें अमेरिका भी पूरी तरह भागीदार है। ये ना सोचें कि खाली एक पाकिस्तान ही कंट्री है, उसको इनेबल किया है अमेरिका ने।
तो प्रधानमंत्री ने कई तरह की बातें अपने उसमें कहीं, ये बताया कि भारत ने क्या किया है, क्या कर रहा है, वैक्सीन डिप्लोमेसी किस तरह दोबारा से स्टार्ट होने वाली है, किस तरह नई वैक्सीन आ रही हैं। तो उन्होंने अपनी तरफ से तो जितनी भी चीज़ें हैं वो सही कही हैं। और जहाँ तक रही बात ओशंस की और उसकी चाइना के ऊपर, वो भी बड़ा क्लियर कट है, उसमें कोई संदेह नहीं है। ना चीन को होना चाहिए था, ना पाकिस्तान को, और भारत को तो इस बात में बिल्कुल नहीं है कि इस चीज़ में कौन ऐसे मुल्क हैं जो इनका फायदा उठाना चाहते हैं ऐसे सिचुएशंस का अफगानिस्तान में। तो जहां तक रही बात है कॉन्फिडेंट प्राइम मिनिस्टर की, उन्होंने बिल्कुल सही बात, और आज से ही नहीं है, पहली बार भी उन्होंने कहा था, देखिए कि क्या 2015 में जब वो UNGA में बोले थे तो उन्होंने कहा था कि दुनिया ने आज तक एक टेररिज्म की डेफिनेशन तक तैयार नहीं कर पाई है। हमारा CCIT कॉम्प्रहेंसिव कन्वेंशन इंटरनेशनल टेररिज्म 10-12 साल से पड़ा हुआ है, उसके ऊपर में कोई सपोर्ट किसी का नहीं है। तो ये इस तरह UN के बारे में उन्होंने UN सिक्योरिटी काउंसिल के लिए कहा था कि अब हम मांग नहीं रहे हैं अपनी सीट, हम इसे क्लेम कर रहे हैं, इट इज आवर सीट। तो ये एक डिफरेंस है उनके स्टाइल में, और मैं समझता हूं कि बिल्कुल ठीक तरह से उन्होंने उसको कम्युनिकेट किया है और इफेक्टिवली किया है। एग्रेसिव होने से कोई फायदा नहीं होता। अनिल सर आप कह रहे हैं और बहुत इफेक्टिवली किया है। शांता मिश्रा का भी प्रधानमंत्री मोदी के UNGA में संबोधन पर ये स्पेशल ब्रॉडकास्ट, प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ा संदेश दिया संयुक्त राष्ट्र महासभा से। ये संदेश आप कह सकते हैं बड़ा भी और कड़ा भी। बड़ा और कड़ा क्यों? क्योंकि आतंकवाद को कुछ देश राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, पॉलिटिकल टूल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान पर यह प्रहार था। उन्होंने कहा कि कुछ नाजुक स्थितियों का इस्तेमाल कोई देश अफगानिस्तान में अपने स्वार्थ के लिए ना करने पाए। तो पाकिस्तान पर प्रहार किया है, चीन पर प्रहार किया है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.